अस्सलाम वालेकुम। कोचिंग ज़ोन में मोस्ट वेलकम। आप आई होप सो आप लोग सब है ना खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और है ना कह के अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट टेक्स्ट बुक की मैट्रिक की बायोलॉजी की बुक के हवाले से। हम उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि गैसेस एक्सचेंज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारे जो है ना टॉपिक्स, अगर अकॉर्डिंग टू द बुक हमारे टॉपिक्स जिसके अंदर हमारे इंक्लूड हैं वो है इंट्रोडक्शन, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसेस एक्सचेंज इन मैन। और बाकी उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मैन गैसेस एक्सचेंज इन मैन्स की जो है बाकी पोस्टुलेट्स हैं जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या मैन के अंदर, ह्यूमन के अंदर कैसे गैसेस एक्सचेंज का क्या तरीका होता है, क्या मैकेनिज़्म होता है, और इन द लास्ट हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर डिसऑर्डर्स, क्या डिफेक्ट्स, क्या है ना कह के बाकी कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारी रेस्पिरेशन के अंदर, ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। अब आप लोग अब हम लोगों को यही आता है माइंड में कि हम इतना डिटेल हम मैन को क्यों पढ़ रहे हैं। हमें पता है, हमारा ऑलरेडी फोकस्ड होता है कि हम आगे बायो हमने इसलिए लिए है कि हम आगे जाके मेडिकल फील्ड में इन्हांस कर सकें अपने आप को और पढ़ाना के पढ़ सकें और एक एज अ डॉक्टर या एज अ मेडिकल फील्ड के अंदर हम अच्छा अपना काम कर सकें, जिसके अंदर हमें इसके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल करना, हमें पढ़ना लाजमी हो जाती है हमारे लिए। तो चलिए हम इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन के अंदर हम जानते हैं कि हमारे चैप्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हमारे इंट्रोडक्शन हमें क्या समझाना चाह रहा है। आप लोगों को मैं ये इस तरह का पैटर्न इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग लेक्चर्स अपने टीचर्स, सेंटर और हर जगह से हम लोगों को लेक्चर्स इजीली प्रोवाइडेड हो जाते हैं, हम लोगों को समझ में भी आ जाता है। मगर असल प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। यूजुअली सेंटर या स्कूल कॉलेजेस वगैरह हम लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मगर नोट्स ऐसा होता है बाज़ औक़ात एक वाइड हर जगह यूज़ होने की वजह से हमें बोर्ड के अंदर उसकी मार्किंग ज़्यादा नहीं मिल पाती। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने गलती की थी। इसलिए होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों को भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने नोट्स खुद बनाती थी तो जिसकी वजह से मुझे ये होता था कि मेरी मार्किंग एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स थोड़ी अच्छी आती थी, जिसकी वजह से ये होता है कि अब आप ये नोट्स देख सकते हैं कि ये डिफरेंट नोट्स हैं। आप लोग इसको और एडिशन करके आप लोग मज़ीद इम्प्रूव करके और अच्छे इन्हांस्ड नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे गैसेस एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन हमें क्या बता रहा है। अगर हम एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट देखें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं उनको हमेशा ज़रूरत होती है, उनका मैकेनिज़्म ही ऐसा है कि हम लोगों को ज़रूरत होती है कि हम गैसेस एक्सचेंज करें। मतलब कि हमारा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है। मतलब कि ये हो सकता है कि अगर वो डिफरेंट हैबिटेट के अंदर मौजूद हैं तो उनका मैकेनिज़्म हो सकता है अ लिटिल बिट थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, क्योंकि उनकी मीडियम्स की वजह से। जैसे कि अगर हम जिक्र करें फोटो ऑटोट्रॉफ्स, अब ये आप लोगों की बुक के अंदर ये टर्म यूज़ की गई है फोटो ऑटोट्रॉफ्स ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो है आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये प्लांट्स हैं। मतलब कि कभी भी इन केस अगर आप लोगों के क्वेश्चंस में कभी कभार यूज़ आए, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आए कि गैसेस डिफाइन दी गैसेस एक्सचेंज इन फोटो ऑटोट्रॉफ्स, तो बाज़ औक़ात बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं बोर्ड के अंदर, बिकॉज दी सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ दिस फोटो ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि कभी कभार हो जाता है, कभी कुछ टर्म्स मिसिंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन इसलिए बना दी हैं ताकि आप लोगों के माइंड सेट क्लियर हो जाए और आप लोगों के ये हो कि हाँ कि ये छोटे छोटे टर्म्स हैं आप लोग याद रखोगे। अगर हो सकता है आपको ये सब छोटे छोटे टर्म्स याद रखेंगे ना तो आप लोगों अभी तो आपको लगेगा जैसे कि यूज़लेस है, नथिंग इम्पॉर्टेंट, छोटी मोटी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम वास्ट अमाउंट इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एंड मौके पे जैसे पेपर हम लेने बैठे हैं तो कभी कभी हमारी शॉर्ट टर्म्स जो थी ना वो दिमाग से निकल जाती हैं।
ये आप लोगों ने, हो सकता है आप मैट्रिक में आप लोगों ने 9 के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आप लोगों को इन एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम फोटो ऑटोट्रॉफ, जैसे कि हम बता रही थी कि प्लांट्स होते हैं, तो इसके अंदर प्लांट्स के अंदर ये है कि वो क्या है कि अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और गैसेस एक्सचेंज करने के थ्रू उनका यही प्रोसेस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर शुमार होता है। अब हम बात करेंगे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। अब जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज़म होते क्या हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे पानी के अंदर मौजूद होते हैं, और ऑर्गेनिज़म उनका मीडियम क्या है, जैसे बात लिक्विड वाटर वहाँ पर मौजूद है, तो जिसकी वजह से उनका जो मीडियम है वो जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो वाटर के थ्रू करते हैं। और अगर अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, जो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम ह्यूमन बींग्स, बाकी एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड पर सब कुछ पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। और उन ऑर्गेनिजम्स का जो मीडियम है, ऑब्वियसली वी नो डैट क्या कि वो हवा से ही अपनी गैसेस एक्सचेंज करता है, हवा से जैसे ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। चले हम जो है अपने इंट्रोडक्शन से मूव ऑन होकर हम आते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के अंदर। अब आप लोगों को भी बताऊं कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, जैसे कि हम लोगों ने जिक्र किया था कि गैसेस एक्सचेंज जो होती है प्लांट्स क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपने अंदर कंटिन्यू रख सकें। अब फोटोसिंथेसिस हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो क्या प्रोसीजर है, कि वो अपना फूड जो है क्या वो कंपोस्ट करते हैं थ्रू दी डायरेक्ट सनलाइट, और उसके ड्यूरिंग द डे टाइम वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से, और रात को वो रेस्पिरेशन का प्रोसीजर करते हैं। तो अब आपको मैं ये डेट फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों को पता है, जिसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें लेने की टेकिन इन मतलब अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को वो गिव आउट कर देते हैं। इट टेक्स प्लेस इन डे टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस जो होती है डे टाइम के अंदर नीडेड होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो होता है वो दिन के टाइम ही होता है ऑब्वियसली। और ये जो होता है डे टाइम के अंदर आपकी जो सनलाइट होती है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जैसे बातें वहाँ पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो कि होता है उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कैसे होता है? थ्रू अब लीव्स के अंदर आप मज़ीद उसकी अंदर मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, कि आपको मज़ीद पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको स्टोमेटास नज़र आएंगे। स्टोमेटास के अंदर आपको गार्ड सेल्स नज़र आएंगे, जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मैकेनिज़्म आप लोग पढ़ेंगे। फर्दर डिटेल आप लोगों को मैं अब मज़ीद आगे अपनी वीडियोस के अंदर आपको, अभी पार्ट 1 है तो पार्ट 2 के अंदर की शेयर करूँगी, जिसके अंदर आप लोग समझ सकेंगे स्टोमेटास का मैकेनिज़्म बिल्कुल डिटेल के अंदर। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। रेस्पिरेशन जो होती है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। अब हम ये बात नहीं करेंगे कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, नहीं, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस ये बात है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है हमारे ग्रीन पार्ट्स के अंदर, हमारे ग्रीन प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है क्या क्योंकि ग्रीन और बाकी ह्यूमन बींग्स के अंदर इसलिए नहीं होती है कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, और बाकी हम लोग ना हेटरोट्रॉफ्स हैं, वो प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब हम बात करें कि रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वही बात हो गई। इसके अंदर क्या होता है कि जो हम फूड लेते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, उसके अंदर उसकी ब्रेक डाउन होती है और प्रोड्यूस एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है, जिसको हेल्प करती है वो बॉडी को कि वो परफॉर्म कर सके अपने फंक्शंस। अब हम बात करें रेस्पिरेशन की, फंक्शंस इसी तरह होता है कि आपको एनर्जी मिलती है एटीपी फॉर्म के अंदर। एटीपी जो है रेस्पिरेशन है हमारे एटीपी फॉर्म में होगी तो हम लोगों के जो है बाकी ऑर्गन्स काम करेंगे। ऑर्गन्स काम करने की सूरत में हमारे लिए लंग्स भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे लंग्स के परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन मिल रही है हमारी बॉडी को। ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी परफॉर्मेंस होती है। आपको तो ये बताती चलूँ कि अगर हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर होता है तो हमारे बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होता है, और जो होता है वो बाकी जो ब्लड कैपिलरी से है वेन से वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स वापस लेके जाती हैं हार्ट के लंग्स तक, ताकि वो उसे ऑक्सीजनेटेड कर सकें। और कार्बन डाइऑक्साइड जो
डीऑक्सीडेटेड करा हुआ था ब्लड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो हम एक्सहेल कर देते हैं और सारी कार्बन डाइऑक्साइड जमा होकर बाहर हमारी बॉडी से निकल जाती है। तो अब हम आपको बता दें कि रेस्पिरेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी है, मैंने इसलिए आपको वन लाइन की डेफिनेशन इसलिए आपको डिफ़ाइन की हुई है कि आपके दिमागों में एज़ यूजुअल हम बढ़ाने में हमें कोई वो नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। हम ना कह के इसको स्मॉल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि शॉर्ट टर्म्स इसलिए है कि आपकी माइंड में आपकी वो मीनिंग बैठ सके। एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए है कि ये रेस्पिरेशन जब होती है जब आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझे आप लोग? आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती है टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि अब अगर आप लोग सोचोगे है ना, ये दोनों इसलिए हैं, एक ऑक्सीजन के अंदर हो रही है और एक है ना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ये इसलिए है क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अगर उनको ज़रा सी भी ऑक्सीजन मिल जाए तो उनकी मतलब कि डेथ कॉज हो सकती है। और अगर जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन वाले हैं, अगर उनकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो उनके जैसे कि उनकी डेथ कॉज हो सकती है। इनके अंदर भी फर्दर डेफिनेशंस होती हैं, है ना, क्या है कि फैटल है हो जाती हैं, एनारोब्स हो जाते हैं और बाकी भी हो जाते हैं। जो फर्दर डिटेल्स होंगी वो और डिटेल में चली जाएगा, मगर हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम दोनों को अभी फ़िलहाल अपने दिमाग में ये दोनों डेफिनेशंस अपने रखें। तो अब हम अगर हम फर्दर हम चलें तो इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ परफॉर्म बाय द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटास, जिसकी मैंने आपको बात बताई थी कि ये प्लांट्स के अंदर जो हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ रहे थे कि डे टाइम में क्या होता है और वो किस तरह परफॉर्म होता है। तो मैंने आपको बताया था कि लीव्स के अंदर डिटेल स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारा आता है स्टोमेटास। अब स्टोमेटास जो है उसका मैंने आपको बोला था कि मैं अगली अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को उसके अंदर डिफ़ाइन करूँगी, उसका मैकेनिज़्म, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बाकी जितना आप लोगों की बुक के अंदर होगा उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमें इतना बैठाना है, उससे ज़्यादा कभी कभार स्टूडेंट्स के दिमाग से निकल जाता है। इतना हो कि हम लोग इतना दिमाग में बैठा लें। और बाकी है कि रूट्स एंड स्टेम्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है ना करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किए ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमन कर दिए ना। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मज़ीद मुझे सपोर्ट करती रही है ताकि मैं अपनी एफ़र्ट्स आप लोगों को दिखाती रहूँ और इस तरह की मज़ीद वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।